ये बात तब की है जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर आने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया था। और घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूक कर रहा है और उसके आसपास 4-5 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूक करने के लिए 50 से 100 रुपये दिए जा रहे हैं। और ये देखकर मुझे एक आइडिया आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं भी झाड़ फूक का काम शुरू करूँगा। और मुझे लगने लगा कि भूत प्रेत भगाने का धंधा ही मेरी नैया पार लगा सकता है। और घर जाकर फौरन मैंने अपना आइडिया मेरी पत्नी फातिमा को बताया। और ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो गालियाँ देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, जिसके बाद मैंने उसे महंगे तोहफे और पैसों का लालच देकर मना ही लिया। और अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम ले लिया और हर जगह ये बात फैला दी कि भूत प्रेत, पिशाच, खबीस, आत्मा, साया, टोना टोटका और किसी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम लोग करते हैं। जिसके बाद दिन ब दिन लोग हमारे घर में अपनी तकलीफ लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। और कोई पैसे देता तो कोई फल दे जाता और कोई कपड़े देता तो कोई और कुछ चीज़ें दे जाता। और अब घर में पैसे आने लगे थे और अब फातिमा भी खुश थी और ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। और मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता और कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता और थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कह देता। और जाते वक्त लोग कुछ ना कुछ दे ही जाते थे और उसी कुछ ना कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता था। और मेरे इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर ले आए और उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के भूत ने कब्जा किया है और आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था और फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट कर दिया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ दिए। और साथ ही में मैं उस पर चिल्ला भी दिया, छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है और मैं तुझसे एक एक थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। और एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, लेकिन उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी, तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। और फिर वह बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। और अब मुझे डर भी लग रहा था और मैं दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर का छुपा प्रेत मेरे पीछे ना पड़ जाए। और मैंने फ़ौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, लेकिन वह लोग मना करने लगे और वह बोले कि आप इसकी तकलीफ़ दूर करो तभी हम यहाँ से जाएंगे। और रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे और सारे लोग चले गए, लेकिन वह 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर पर ही बैठे रहे। और अंत में मैंने कहा कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और पुलिस का नाम सुनते ही वो चारों लोग हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे हुए आदमी को भी वहीं पर खोल दिया। और अगले ही पल वो चारों लोग हवा में कहीं गायब हो गए। और ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए और वह पहाड़ी प्रेत बेड़ियों से खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे कि भूखा शेर किसी हिरण के बच्चे की ओर लपकता है। और उसने मुझे दबोचकर नीचे गिरा दिया और उस प्रेत ने अपने नुकीले दांतों से मुझे काटना शुरू कर दिया और गुर्राने लगा। और अब मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं चीखने लगा और फिर सदमे से बेहोश हो गया। और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो वह प्रेत गायब हो चुका था और फातिमा और मेरे सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। और अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूक का धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।